हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका चैनल द जीके माइंड में। दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी जो मैम है, इनकी बातों को गौर से सुने, अंत तक सुने क्या कहना चाहती है। हेलो मैम। जी सर। हाँ, आप तो दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी है। सुन जी रहे हैं सर। कि आप बहुत दिनों से डिप्रेशन में चल रही है, बहुत परेशानी आप झेल रही है। जी क्या जी। रीजन है? बिहार के शिक्षक बहाली का बदतर स्थिति है, जिसके कारण हम सभी दिसंबर सीटेट लगभग डिप्रेशन में चल रहे हैं। हमारी मांगे बिहार सरकार से है कि बिहार में 94,063 पद 763 पदों पे शिक्षकों की बहाली हो रही है, जिसमें दिसंबर सीटेट को शामिल नहीं किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि आप लोग दिसंबर में पास किए हैं, जबकि बहाली नवंबर तक का था। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय बिहार सरकार से, क्या आपके बिहार में महीनावार बहाली होती है, न कि वार्षिक बहाली होती है? यदि महीनावार बहाली होती है तो मगध यूनिवर्सिटी का रिजल्ट महीनों बाद आने के बाद वो शामिल किए जा सकते हैं, तो दिसंबर सीटेट को क्यों नहीं? यदि आपके बिहार में वार्षिक बहाली होती है तो यह बहाली 2015 की है। इसमें जुलाई 2019 कैसे शामिल हो सकता है? यदि जुलाई 2019 शामिल हो सकता है तो दिसंबर 2019 क्यों नहीं? मैं बता दूं बिहार सरकार कि हम सभी दिसंबर सीटेट बिहार के ही छात्र एवं छात्रा हैं, और हमारे माता पिता बड़ी उम्मीद से हम सभी को पढ़ाया है। उम्र बीत गया पढ़ते पढ़ते, जबकि शिक्षक नियोजन के लिए दिसंबर सीटेट पूर्ण अहर्ता रखता है, तो आपको नौकरी देने में क्या आपत्ति? दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों का मांग है। बिहार में शिक्षक बहाली 8 से 9 साल पे होती है, जबकि 7 साल में सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त हो जाती है। ऐसे में दिसंबर सीटेट का जीवन अंधकारमय हो गया है। इस स्थिति में दिसंबर सीटेट डिप्रेशन में नहीं जाएगा, आत्महत्या नहीं करेगा, तो और क्या कर सकता है? बोलिए सर। जी जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। मैम, ये भी सुन रहे हैं कि जो लोग हैं जो दिसंबर सीटेट का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देख रही हूँ कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं दिसंबर सीटेट का। उनसे क्या होने वाला है? वे लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या वे लोग बिहार के शिक्षा मंत्री हैं? क्या वे लोग बिहार के गवर्नमेंट हैं? क्या वे लोग बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं कि उनकी बातों को हम सुने? वे लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वे लोग डरपोक हैं। वे लोग दिसंबर सीटेट से डरते हैं कि इन लोग का मार्क्स ज्यादा होगा और मेरा कम होगा, ये लोग जॉब ले लेंगे, हमको नहीं मिलेगा, जिसके कारण वे लोग बौखला गए हुए हैं, बड़बड़ा रहे हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला है, और उन लोगों के बात पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम सबों को मांग तो सरकार से है, वो क्या कर लेंगे हम सबका? कुछ नहीं है, नथिंग। जी जी, एकदम बिल्कुल सही है। 4 सितंबर को मैम आप लोग का क्या हियरिंग डेट है, जिस दिन फाइनल जजमेंट आने वाला है, उसके बारे जी में जी। कुछ बता दीजिए। जी, मैं बता रही हूँ कि वे वही दिशा जो पहले से आवेदन कर चुके हैं लोग, विरोध उन लोगों के विरोध करने के कारण ही हम लोगों को न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि वे लोग प्राथमिक शिक्षा निदेशक को दबाव में ला दे रहे हैं। उसके बाद में बिहार गवर्नमेंट को भी दबाव में ला दे रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों को हाई कोर्ट में जाना पड़ा है। हाई कोर्ट को तो वे लोग दबाव में नहीं ला सकते हैं, हाई कोर्ट तो किसी की बात नहीं सुनती है, वहां से तो न्याय मिलेगा ही। बहुत बौखला रहे थे वे लोग, एनआईओएस को शामिल नहीं होने देंगे, शामिल नहीं होने देंगे। एनआईओएस जुलाई शामिल हो चुका है, उसी तरह से दिसंबर सीटेट भी शामिल होगा, जी और जी। न्याय तो हम लोगों को मिलेगी ही। जी, तो न्याय तो मिलना ही है। जी जी, इसमें नो डाउट। और सच की हमेशा जीत होती है, ये तो कंफर्म है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कर तो भला तो हो भला, सत्य का ही जीत होता है, असत्य कभी नहीं जीतता है। परेशान हो सकता है लेकिन जी जी। हार नहीं सकता है। हार नहीं सकता, परेशान हो सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट। और वैसे भी कहा जाता है कि बिहारी लोग परिश्रमी और मेहनती होते हैं, तो जब पूरा जिंदगी बीत गया तो अब क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं, जो विरोधी लोग हैं, कि दिसंबर सीटेट को किसी भी हाल में आने नहीं देंगे, तो इसके बारे जी में आपका क्या कहना है? जी नहीं, उनके बात को तो बिल्कुल नहीं सुनना है। वे लोग डर जा रहे हैं, वे लोग डरपोक हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। उन लोग से कुछ नहीं होने वाला है।
मैम एक जो प्रश्न करेगी। लास्ट करना चाहते हैं। जी दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी बहुत सारे तनाव में आ चुके हैं, कहीं कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, बहुत डिप्रेशन में, लगभग 6 महीना से डिप्रेशन में आ रहे हैं। उनको आप मतलब एक संदेश दे दीजिए ताकि आप लोगों का टेंशन दूर हो, इनके जी वेट जी। करे, धैर्य रखें। मैं सारे दिसंबर सीटेड साथियों से, भाइयों एवं बहनों से अनुरोध करना चाह रही हूँ कि वे लोग डिप्रेशन में नहीं आए और मेहनत करें लगन लगन से, तो कभी हार नहीं सकते वे लोग। और रह गई बात कि उनका तो मकसद सामने है, 4 तारीख को उनको तो फैसला मिल ही जाएगा, इसलिए डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य से काम ले, सफलता मिलेगा और वे लोग भी बहाली में उन लोग को भी शामिल किया जाएगा, जैसा कि उम्मीद है। हम लोग नहीं हार सकते हैं। इलेक्शन से पूर्व मतलब बहाली हो जानी चाहिए, क्या इसमें क्या लगता है आपको? जी, मुझे भी तो लग रहा है कि इलेक्शन से पूर्व बहाली हो जानी चाहिए, लेकिन फ्यूचर क्या करेगा इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि कहीं डेट पे डेट दे दिया जाए और बहाली को रोक दिया जाए, वैसा भी तो हो सकता है। सरकार के भी चाल हो सकती है, जी जी। और लेकिन इसमें दिसंबर सीटेड का जीत 100% मिलना जी चाहिए हो जी, रहा है। जैसे यदि 19 जुलाई 2019 इसमें शामिल हो रहा है और उन लोगों को जॉब दिया जा रहा है, तो दिसंबर को भी दिया जाना निश्चित है, इसमें नो डाउट, कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है सर। और रंजीत सर से आपसे बात हुई है, तो आप क्या बोले, आपको क्या दिलासा दिला है, कुछ बताइए। जी सर, रंजीत सर तो हमेशा लाइव आते हैं और कभी कुछ बोल कर चले जाते हैं। हम सब विद्यार्थी बड़ी आशा लगा करके देखते रहते हैं कि रंजीत सर लाइव आ रहे हैं, रंजीत सर लाइव आ रहे हैं। हमारी इच्छा होती है कि जितना अच्छे हैं रंजीत सर, वैसे एक आईएएस हर घर में पैदा हो, ताकि मेरा बिहार गौरवपूर्ण हो। और क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए, कभी कभी आते हैं तो वो भी दबाव पूर्वक बोलते हैं, कि कैसे बोलते हैं पता नहीं, वो भी बोल जाते हैं। जो भी दिसंबर सीटेट वगैरह वैलिड रहते हैं, लेकिन ऊपर से लाइव आकर कहते हैं कि दिसंबर सीटेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। पेपर के माध्यम से हम लोग को सूचना दिया जाता है कि दिसंबर सीटेट आवेदन नहीं कर सकता है, जबकि नोटिफिकेशन के तहत हम सभी वैलिड होते हैं। उसमें एक वर्ड लिखा हुआ होता है पूर्वत। पूर्वत का क्या मायने है? पूर्वत तो आपका 2015 से ही चल रहा है, तो फिर ये 2019 में पूर्वत क्या है, इसका तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और समझाने के लिए पेपर पे आ जाते हैं, लाइव में आ जाते हैं, लेकिन उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। हो सकता है कि वो भी दबाव में आकर ही जो आवेदन पहले से कर चुके हैं उनके बारे में कुछ कुछ कह जाते हैं, जी और हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग तो मात्र बिहार में 20,000 की ही जनसंख्या है और वे लोग थोड़ा सा ज़्यादा जनसंख्या पढ़ते होंगे, इसलिए दबाव में आकर कुछ भी कह जाते हैं। उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। और मैं कामना करूंगी कि वैसे वैसे ही बिहार में हर घर में हो, ताकि मेरा बिहार आगे बढ़ सके। जी मैम, अंतिम में कहना चाहूंगा कि आप टेंशन ना ले, कोई भी दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी टेंशन ना ले। जीत मिलना एकदम जी तय है, पक्का है, जीत मिल रही है। 4 सितंबर को जजमेंट आ रहा है, पूरा भरोसा रखें। इसके लिए आपको थैंक यू मैम, बेशकीमती समय आप देने के लिए। जी सर, हमारी आवाज़ को उठाने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।